अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की और एक क्लास के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज हम कुछ मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो आज हम पढ़ेंगे वो है पैराग्राफ के बारे में। तो पहले हम पैराग्राफ को देखेंगे, फिर ऐसे कैसे बनता है वो देखेंगे, फिर समरी पैसेज किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे प्रीसी के बारे में, फिर समरी के बारे में, फिर प्रीसी के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके हम इससे पहले हमने इरज के बारे में भी एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और क्या एरर क्या होते हैं, उनकी कितने पार्ट्स होते हैं और एरर्स के एग्जाम्पल के साथ मैंने वो वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज हम मज़ीद बढ़ेंगे आगे और हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है, फिर हम ऐसे के बारे में पढ़ेंगे, फिर पैसेज, फिर समरी, फिर प्रीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ पहले देखते हैं, पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ इज a group of sentence। एक सेंटेंस का ग्रुप होता है पैराग्राफ, जो कि हमें that tells about one topic, जो कि हमें सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में, जो कि मेन टॉपिक हो उसके बारे में हमें बताएगा। जो कि मेन आइडिया हो या फिर टॉपिक हो, उसके बारे में, सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में हम कुछ उसके बारे में बताएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। ये सिंपली अब अगर हम डिफाइन करें तो पैराग्राफ इज अ सेंटेंस अबाउट वन टॉपिक। सेंटेंस इज अबाउट वन टॉपिक। यहाँ पर सेंटेंस को हम एक ही टॉपिक के बारे में अगर उस में पैराग्राफ में अगर बात करेंगे तो एक ही टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बारे में ही सेंटेंस लिखेंगे। ज़्यादा किसी और के बारे में ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं लिखेंगे, जस्ट उसके बारे में ही सिंपली हम बताएंगे। तो अ पैराग्राफ यूजुअली हैज़, पैराग्राफ अपने आप में क्या रखता है, कैसे बनता है, पहले ये देखते हैं। तो पहला है टॉपिक सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंस होंगे पहले। टेल्स द मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस क्या होगा कि हमें वो जस्ट एक मेन आइडिया के बारे में हमें बताएगा। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस आते हैं। एक्सप्लेन आर गिव डिटेल्स, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन देगा या डिटेल्स देगा उस टॉपिक के बारे में जो सपोर्टिंग हमारे पास पहले टॉपिक होगा। टॉपिक उसके बारे में हम बताएंगे कि हम जो है ना किसके बारे में बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ हमें टॉपिक की ही के पोर्शन में आएगा। फिर आएगा सपोर्टिंग आइडिया, वो हमें उस टॉपिक जो भी हमने टॉपिक उठाया होगा, फिर हम बाद में उसको बनाना भी सीखते हैं। पहले हम सिर्फ इसके बारे में बताते हैं कि फिर हमारे पास आता है एंडिंग सेंटेंस। आखिर में हम जो पहले हम टॉपिक सेंटेंस कवर करेंगे, टॉपिक सेंटेंस उठाएंगे, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस उठाएंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस एक्सप्लेन करेगा उस टॉपिक के बारे में जो हमने कोई भी चीज़ हमें, अगर मिसाल तौर यहाँ पर मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच इन साइंस में ही है। तो ये मैंने क्या किया कि थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक उठाया, फिर उसके बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे टॉपिक सेंटेंस में आएगा। फिर एंडिंग सेंटेंस, उसके बारे में हम आखिर में जो कंक्लूड्स निकालेंगे, उसके बारे में जो कंक्लूड्स निकालेंगे, आइडिया निकालेंगे, तो वो उसके बारे में एंड में, आखिर में हम उसके बारे में बताएंगे कि भाई उसके बारे में जो हमने खज़ निकाला है, आइडिया निकाला है, इससे हमें क्या पता चलता है वगैरह। तो
वो जो है हमारा एंडिंग सेंटेंस में आएगा। तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, उसमें मैंने एक पैराग्राफ के जो एग्जाम्पल है उसके जो सेंटेंस कवर किए हैं। आइए उसका एग्जाम्पल के साथ जो पैराग्राफ है उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ ठीक है। तो पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले ये देखते हैं। टॉपिक उठाएंगे, पहले कोई भी टॉपिक उठा लिया, जैसे स्कूल या कोई भी टॉपिक उठा लिया पहले हमने, उसके बारे में हमने स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने थर्मोडायनामिक्स का एक जो ब्रांच है फिज़िक्स में केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है उसको हम यहाँ पर मैंने लिखा है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। इसको भी अगर मौका मिला तो हम आगे आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताएंगे। तो पहला ये थर्मोडायनामिक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच इन साइंस। थर्मोडायनामिक्स एक अहम ब्रांच है साइंस की। ये बायोलॉजी में पढ़ाई जाती, केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जाती। इट डील्स विथ, ये किससे रिलेट करती है। अगर अब यहाँ पर सपोर्टिंग सेंटेंस हम ये जो हमारा पहला सेंटेंस था ये हमने सिर्फ उसको टॉपिक के बारे में हमने बात की। यहाँ पर हम सपोर्टिंग सेंटेंस आगे लिखे, यहाँ से हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इट डील्स विथ एनर्जी हीट एंड वर्क। ये किससे रिलेट करती है, एनर्जी हीट और वर्क से। इट helps us understanding how energy changes from one body to another। एनर्जी जो है समझने में देती है, ये हमें ब्रांच जो है समझने में मदद देती है कि कैसे हीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र होती है। तो ये आखिर में जो हमने ये जो सेंटेंस लिखे हैं, ये इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनर्जी चेंजेस, ये हमारे क्या है, एंडिंग सेंटेंस है। एंडिंग सेंटेंस है। यहाँ पर हमने कंक्लूड निकाला है, एक आइडिया निकाला है। और तो यहाँ पर मैंने आइडिया निकाला है, पहले बताया थर्मोडायनामिक्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पर मैंने टॉपिक के बारे में बताया। फिर यहाँ पर एनर्जी इस ये रिलेट करती है, जो डील्स विथ स्टडी ऑफ एनर्जी हीट एंड वर्क। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक सेंटेंस लिखा, सपोर्टिंग सेंटेंस। फिर यहाँ मैंने बताया कि ये एक एनर्जी है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, एनर्जी को समझने में जो है मदद देती है कि एनर्जी कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो ऐसे होगा, फिर पैसेज पर, फिर समरी, प्रेसी। यहाँ से आपने समझा कि पैराग्राफ क्या होता है। सिंपली अगर कहें तो सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि वन स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता रहे होते हैं। तो कैसे बनता है वो हमने देखा। द पैराग्राफ कंटेंस यूजुअली टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और एंडिंग सेंटेंस। तो यहाँ तक देखा। फिर एग्जांपल हमने देखी, और यहाँ पर मैंने जो है एक टॉपिक जो है मैंने आपके एग्जांपल के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया और आपको बताया था। तो आज यहाँ तक हमने पैराग्राफ के बारे में समझ लिया। होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और फिर ऐसे के बारे में समझेंगे, फिर पैसेज, फिर समरी, फिर प्रेसी। तो फ्रेंड्स, अब हम समरी को देखते हैं कि समरी कैसे बनाई जाती है, किस तरह से बनती है, और समरी कहते किसे आके।
तो पहले हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। समरी, अ समरी इज अ शॉर्ट एंड क्लियर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। समरी क्या होगा हमारे पास? समरी एक तो बहुत छोटी होगी और वो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस उस टॉपिक के बारे में जो मेन पॉइंट्स होंगे वही सिर्फ कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन विच द मेन आइडियाज़ एक्सप्लेन ब्रीफली, जिसमें हम क्या होगा कि जो मेन आइडियाज़ होंगे, जो सिर्फ मेन आइडियाज़ होंगे उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। विदाउट एक्स्ट्रा डिटेल्स आर समरी, विदाउट एक्स्ट्रा डिटेल्स आर समरी, तो विदाउट उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे, जस्ट उसके बारे में जो मेन आइडिया होगा वही हम उसको उसमें बताएंगे। तो समरी के मेन पॉइंट्स, समरी को हम अगर देखें तो सिंपली ये कहेंगे, समरी कंटेन्स मेन पॉइंट्स इन शॉर्ट फॉर्म। समरी जो होगी ना वो सिर्फ मेन पॉइंट्स को कवर करेगी, बाकी जो उसमें ज़्यादा कुछ ऐड किया हुआ होगा वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाने के लिए आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ एनर्जी, हीट, वर्क एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। जिस तरह हमने पैसेज में लिखा था, पहले हमने लिखा है ब्रांच ऑफ साइंस, फिर वो उसमें हमने लिखा कि वो हमें जो है ना थर्मोडायनेमिक्स हमें मदद करती है अंडरस्टैंड करने में कि हीट कैसे एक वन बॉडी से अनदर, मतलब कि उसमें हमने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था। लेकिन समरी में क्या होगा, शॉर्टली हम जस्ट उस मेन टॉपिक को ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज एनर्जी एंड इट्स चेंजेस। जहाँ पर मैंने समरी के तौर पर अगर और इसे कंप्रेस करें तो ये शॉर्ट हमारी समरी बनेगी। तो कि समरी जो है वो एक स्टडी है एनर्जी और उसके उनमें होने वाली चेंजेस में। यहाँ पर जस्ट हम समरी देखकर ये समझ जाएंगे कि उसमें मेन आइडिया कौन सा है। जो हमें अगर बड़ा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो हम जब उसको समरी बनाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा कुछ वर्डिंग ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। तो एक अच्छी समरी जो होगी ना वो अपने आप क्या कंटेंट करेगी, उसमें क्या कवर किया होगा, तो वो देखते हैं। समरी क्या होगी, सिंपली शॉर्ट होगी, बहुत छोटी होगी। और दूसरा, कवर्स ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो है ना वो पॉइंट कवर करेगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। और यूज़ सिंपल लैंग्वेज, उसमें ज़्यादा कोई ऐसा वोकैब में से कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हम नहीं ऐड करेंगे, जस्ट उसमें यूज़ सिंपल लैंग्वेज, उसमें हम सिंपल लैंग्वेज के वर्ड्स जो हैं सिंपल वर्ड्स उठाएंगे और सिंपल उसका यूजेज करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा कोई वर्ड कॉम्प्लेक्स वर्डिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे, जस्ट उसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो अगर आपको समरी बनाना आती है, पहले आपने देखा था कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, तो पैराग्राफ अगर आपको अच्छा आता है तो आप समरी अगर समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन किया है, तो होप कि आपको समझ भी आ गया होगा कि समरी होती कैसे, हम एक अच्छी समरी कैसे बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाने बढ़ेंगे और वो है समरी। ऐसे देखें भाई, ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है
चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, स्कूल एग्ज़ाम्स हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो वहाँ पर समरी ऐसे जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा ऐसा अच्छा होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे अच्छा नहीं लिखोगे तो जाहिर सी बात है नुकसान ही होगा, अच्छा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे ही ज़्यादा उसमें दिया जाता है, वहाँ पर आपको ऐसे जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पर पहले आपको ऐसे कहेंगे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो तो उस पर जो है ना एक अच्छा सा ऐसे लिखें। तो अगर ऐसे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे क्या होता है, किस तरह से होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और अगर ऐसे हम लिखें तो अगर ऐसे हम लिखें तो उसमें कौन सी चीज़ें ऐड करें तो हमारा ऐसे काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो हम इसी के बारे में बहुत ही सिंपल वे से समझते हैं और अपनी ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखें ऐसे को अगर देखा जाए तो ऐसे होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि एन ऐसे इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। ऐसे क्या है, एक बड़ी तहरीर होती है, पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि हमें क्या बताती है, दैट एक्सप्लेन, वो हमें एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है किसके बारे में, डिस्कस आर आर्ग्यूज, डिस्कस करेगी या आर्ग्यू करेगी अबाउट वन टॉपिक इन ऑर्गेनाइज्ड वे। अबाउट एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा, उसके बारे में ऑर्गेनाइज्ड वेज के साथ हम उसको लिखेंगे तो ज़्यादा हमारा ऐसे नहीं कि पहले हमने आगे भी देखते हैं, लेकिन ऐसे के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा उतना ही ज़्यादा बेटर ऐसे बनेगा हमारा। तो ऐसे क्या है, ऐसे अगर हम सिंपली वर्ड में मैं आपको सिंपली वर्ड में अगर समझाऊं तो ऐसे यानी मैनी पैराग्राफ अबाउट वन टॉपिक, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ हों, उसके डिटेल्स हों, उसके बारे में हमें यानी कि अगर वो आपका किसी रिलेवेंट जो आपको टॉपिक दिया जाए उसके बारे में अगर आप टॉपिक उसको ऐसे लिखें तो हमारे जहन में मज़ीद ख्याल ना पैदा हो कि भाई ये बताओ, सवाल ना पैदा हो कि ये क्या है, ये उसके बारे में ये बताओ, यानी कि वो मेन पॉइंट और ज़्यादा रिलायबल पॉइंट कवर किए हों उस टॉपिक ऐसे में। तो देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे कैसे बनता है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे वो आखिर ऐसे बनता कैसे। तो पहले होता है इंट्रोडक्शन। देखें भाई, इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऐसे में। अगर इंट्रोडक्शन आपने यानी कि ये शुरुआती होती है, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है तो जो एग्जामिनर है उस पर पर्सपेक्टिव अच्छा आ जाएगा कि भाई इसने काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आगे जो पैराग्राफ की जो आगे पैराग्राफ होगा वो भी इसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होगा। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट वन टॉपिक। अगर उसको हम देखें तो जस्ट उसको हम वन टॉपिक के बारे में वहाँ पर बताएंगे। गिव्स बेसिक आइडियाज व्हाट द एसे इज़ अबाउट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमें जस्ट बेसिक बुनियादी ख्याल देता है कि जो ऐसे है, जो हमारा ऐसे है वो हम पर किस पर लिखने जा रहे हैं और ऐसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम उसमें जो है इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे कि भाई हम ये फ़लाँ टॉपिक है, इसके बारे में जो है ना हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास पैराग्राफ।
इंट्रो बॉडी होगा। तो बॉडी क्या कंटेन करेगी? बॉडी पैराग्राफ ये होगा, उसमें हम डीप में चले जाएंगे और यहाँ पर बात छिड़ जाएगी और टॉपिक को हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसमें हम एक्सप्लेनेशन देंगे। क्या? एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा भी है कि यहाँ पर टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, अपने जो अल्फाज होंगे जितना हमारे देखें कि अगर हमारी ऐसे तभी बेहतर बनेगा जब हमें कोई भी टॉपिक दिया जाए तो हमें उस टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। उसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हम उतना ही बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से जो बॉडी वाला पोर्शन है, जो बॉडी हमारी कहलाएगी, जो बीच वाला हिस्सा है, तो उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, ईच पैराग्राफ कवर्स द मेन पॉइंट। यहाँ पर ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे उस टॉपिक के बारे में, मेन चीज़ें होंगी वो उसके बारे में बताएंगे। ज़्यादा हम डिटेल में उसको नहीं कि कोई फालतू जैसी चीज़ हमने ऐड कर दी, यहाँ पर ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। जस्ट हम उसके बारे में जो रिलेवेंट होंगी, जो कि काफ़ी अच्छी होंगी मालूमात, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। आगे हम देखते हैं। आगे मैं आपके सामने देखे जैसा कि मैंने एक ऐसा भी लिखा है, यहाँ पर मज़ीद जो है ना हम अच्छे तरीके से समझेंगे। दूसरा होता है कंक्लूजन। आखिर में जो कंक्लूजन होगा ना वो भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कंक्लूजन आपका अच्छा होगा तो आपका ज़्यादा एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पर्सपेक्टिव जाएगा। तो जो कंक्लूजन होगा ना वो क्या होगा? समराइजेज द मेन आइडिया। यहाँ पर कोई भी मेन आइडिया होगा उसको हम समराइज करेंगे कि हमें जो है ना कोई भी अगर अदबी डिसिप्लिन के लिहाज से, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आखिर में जो कंक्लूजन हम अगर निकालेंगे डिसिप्लिन के हवाले से, तो डिसिप्लिन के हवाले से हम आखिर में कंक्लूजन अगर अच्छा निकालते हैं कि डिसिप्लिन से भाई ये बनता है, दुनिया के जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो भी जस्ट कोई बड़ी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते, कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल करते, जस्ट वो क्या करते हैं कि वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जस्ट मैंने आपको ये कंक्लूजन को समझने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिए। फिर होगा गिव्स अ फाइनल थॉट और मैसेज। जो आखिरी हमें ख्याल, जो परसेप्शन या तासुर देगा, वो क्या आखिर में क्या इसको हम उसमें कंक्लूजन में ऐड करेंगे और हमें क्या इससे हमें जो है ना नसीहत मिलती है या क्या हमें पैगाम मिलता है वो भी कंक्लूजन में ऐड करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर आपके सामने एक शॉर्ट ऐसे लिखा है। यहाँ पर मैंने नॉलेज के बारे में लिखा है। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मैंने लिखा है कि नॉलेज एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं यूँ समझे कि मैं यहाँ पर इंट्रो दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाया है। मिसाल के तौर पर मैंने नॉलेज के ऊपर मैंने लिखना है, तो मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंट्रोडक्शन। फिर उस पर मैं नॉलेज के बारे में कहने जा रहा हूँ, तो मैं नॉलेज के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो इस तरह से आपका भी ऐसे होना चाहिए। जस्ट मैंने सिंपल लिखा है, आप बहुत सारे दूसरे भी ऐसे बनाकर अपनी ऐसे राइटिंग को बेटर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी किताबें भी होती हैं जो हमारी ऐसे वहाँ पर से वहाँ से भी आइडिया अगर आपको यहाँ से अच्छी, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे के बारे में समझा सकूँ। तो नॉलेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं नॉलेज के बारे में कहने जा रहा हूँ कि क्या है नॉलेज हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, प्ले करती है।
क्या करती है, ठीक है। इट हेल्प्स अस द अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। यहाँ तक मैंने आपके सामने जस्ट वर्ल्ड तक इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा है। फिर एंड मेक गुड डिसीजन। हमें क्या करती है नॉलेज, कि हमें दुनिया को समझने में, वर्ल्ड को समझने में और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में जो हेल्प करती है। और हमें ये एक बेहतरीन फ़ायदा ये भी देती है कि हम अच्छे डिसीजन ले सकें। जितना आपके पास नॉलेज होगी तो उतना ही आप जो है ना अच्छे डिसीजन ले सकोगे लाइफ में। थ्रू नॉलेज वी लर्न साइंस, हिस्ट्री एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स। नॉलेज के ज़रिए हम किसको समझ सकते हैं, साइंस को समझ सकते हैं, हिस्ट्री को और मैनी अदर सब्जेक्ट्स जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स होंगे, उन कम्प्लेक्सिटी को हम नॉलेज के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल आपके सामने एक नॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा है। फिर हमारे पास आता है बॉडी में हम ये बताते हैं एजुकेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंपली मैंने नॉलेज लिखा है, नॉलेज, यहाँ पर एजुकेशन नहीं लिखा। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि एजुकेशन, अगर हम यहाँ पर अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है, भाई तुमने नॉलेज के बारे में लिखा तो है, लेकिन हम यहाँ नॉलेज हासिल कैसे करेंगे। तो नॉलेज के बारे में मैंने यहाँ पर फिर कैसे नॉलेज हासिल की जा सकती है, अच्छा जो पैराग्राफ ऐसे होगा वो इस तरह ही लिखा होगा, एजुकेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम जो है ना हमारे पास ज़रिया है नॉलेज हासिल करने का। हम बॉडी को कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, ये ऐसे का इंट्रोडक्शन है। फिर यहाँ से हमारा बॉडी शुरू होती है। एजुकेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। एजुकेशन जो है बहुत ही बड़ा ज़रिया है, मेन ज़रिया है, इम्पोर्टेंट ज़रिया है, जो कि हमें नॉलेज, जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। स्कूल्स, बुक्स एंड टीचर्स। यहाँ पर दूसरी मैंने सोर्सेज बताए हैं, क्या वो सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, स्कूल है हमारे, और इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो भी हैं, और असातिज़ा वो। तो जो स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स और टीचर्स और जो बुक्स हैं वो हमारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाती है हमें नॉलेज हासिल करने में। यहाँ पर मैंने वो जो ऐसे लिखा है, तो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेनिंग नॉलेज। नॉलेज को गेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। फिर लिखा है नॉलेज हेल्प्स अस ग्रो मेंटली एंड मोरली। अखलाकी और ज़हनी तौर पर हमें बढ़ाती है, हमें बड़ा करती है। नॉलेज ही होती है जो हमें एक मेच्योर पर्सन बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल बनाती है। इट इम्प्रूव्स आवर थिंकिंग एंड हेल्प्स अस सक्सीड इन आवर लाइफ। यहाँ पर ये जो है ये हमें बताती है, नॉलेज जो है हमारी ज़िंदगी को बेटर करती है और जो है हमारी सोच को बढ़ाती है, और हमें जो है ना अपनी लाइफ में सक्सेस किस तरह हासिल करें वो भी हमें बताती है, और हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है अगर हम नॉलेज अच्छी है तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कि किस तरह मैंने टॉपिक मैंने उठाया एजुकेशन, और एजुकेशन पर मैंने नॉलेज पहले स्टार्ट मैंने किया बॉडी के बारे, जो इसका जो पहला इंट्रोडक्शन किया नॉलेज के बारे में। यहाँ पर एजुकेशन के बारे में मैंने कहा, तो मैंने नॉलेज एक अच्छा पर्सपेक्शन जाएगा
जो भी पढ़ने वाला होगा तो वो बिल्कुल यही समझेगा कि ये वाकई अच्छा पैराग्राफ लिखा है। तो आप भी इसी तरह से अपना ऐसे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर आखिर में क्या होगा, इन कंक्लूजन, आखिर में आप कोई भी मैसेज ऐड करेंगे जो आपने यहाँ से सीखा होगा अपने ऐसे राइटिंग से, और दूसरों को आप बताएंगे कि भाई मैंने इसके बारे में क्या सीखा और ये आपको क्या सिखाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉलेज इज़ अ पावर। यहाँ पर आखिर में मैंने सिंपल ये कहा कि भाई नॉलेज क्या है, नॉलेज एक पावर है। तो होप कि आपको ऐसे राइटिंग समझ आ गया होगा। और ऐसे राइटिंग वैसे भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप जितनी कोशिश करें अपनी जो ऐसे में इम्प्रूवमेंट लाएं। हमने पहले 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं और जिसमें हमने समरी और ऐसे के बारे में कहा। तो अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास आता है वो है पैसेज। हमने पहले इसके बारे में, पैराग्राफ के बारे में, पैसेज समरी के बारे में, ऐसे के बारे में कवर कर लिया है, उसको हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं पैसेज क्या होता है। तो देखें, अ पैसेज इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग टेक्स्ट टेकन फ्रॉम, क्या होगा कि पैसेज एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, तहरीर की हमारी लिखाई होगी, उसकी जो है छोटा सा एक टुकड़ा होगा मेन, जो कि टेक्स्ट फ्रॉम अ बुक और आर्टिकल और लेसन, जो कि हम उठाएंगे एक टॉपिक बुक से, किताब से उठाएंगे, आर्टिकल से या लेसन से। दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक, जो हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा। तो सिंपली अगर आपको लिखना है कि पैसेज क्या होता है, तो पैसेज सिंपली आप यूं कह लें कि ये शॉर्ट टेक्स्ट है जो कि रीड किया जा सकता है और अंडरस्टैंड किया जा सकता है, पढ़कर उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि ये शॉर्ट टेक्स्ट टू रीड अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी एक छोटा सा लिखा हुआ हमारे पास पढ़ने के लिए होगा, जो कि हम उसके बाद पढ़कर उस टॉपिक को बआसानी से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल ये है कि द थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। थर्मोडायनेमिक्स एक स्टडी है जो कि यहाँ पर स्टडी ऑफ एनर्जी, यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर एनर्जी होगा। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। इट हेल्प्स अस हाउ हीट एंड एनर्जी रिलेटेड, आपस में कैसे हीट और एनर्जी रिलेट करती हैं। दिस सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंड एनर्जी चेंजेस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम्स। ये हमें बताती है कि एनर्जी कैसे, ये जो सब्जेक्ट है, ये मजमून हमें समझाता है, मदद करता है कि और समझाता है कि एनर्जी कैसे एक नॉन लिविंग से और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो है आपस में रिलेशन रखती है, इस तरह से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। तो ए पैसेज यूजुअली यूज्ड फॉर, यहाँ पर जो है पैसेज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो समझते हैं। तो पैसेज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें रीडिंग में समझ नहीं आ रहा कोई चीज़, तो हम उस रीडिंग को आसान बनाकर उसको समझ सकते हैं, किसके थ्रू, पैसेज के थ्रू। मिसाल के तौर अगर आपने बड़ा कोई ऐसे लिखा है तो वो बहुत
लेंदी भी होता है, तो हम उसका सिंपली हम पैसेज बना लें और उसको सिंपल कर दें, बहुत आसान कर दें, जो कि हमें बआसानी से समझ आ जाए, तो हम उसको ऐसे पैसेज कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स हमें कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। मेकिंग समरीज क्वेश्चन आर आंसर्स, और हमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमें हेल्पफुल होती है, पैसेज हेल्पफुल होता है कि हम उसके हवाले से क्वेश्चंस बनाएं, फिर उसके जो है आंसर देना चाहिए, आंसर भी आप बआसानी से बना लें। यानी कि अगर आप पैसेज होगा, पैसेज को समझ लें, तो वहाँ से जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर दे सकते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिक पैसेज दिया होगा तो आप उसके जो है ना क्वेश्चन बना सकते हैं अपने थ्रू, उसके जो है ना डिटेल से क्वेश्चन भी दे सकते हैं और उसके सिंपल से क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें, चाहे लर्निंग के हिसाब से हों, चाहे हमने पहले बुक्स पर मैंने वीडियोस बना कर रखी हुई हैं, जिसमें रिच डैड और पुअर डैड की भी बताया हुआ है, और एटॉमिक हैबिट्स पर भी मैंने जो है एक वीडियो बुक है, उस पर मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है। और जो इंग्लिश का जो एरर होते हैं, जो कि हमें समझ नहीं आती, जब इंग्लिश के थोड़े स्पेलिंग्स में एरर आते हैं या बहुत सारे एरर्स मैंने उस वीडियो में बहुत आसानी से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन भी किया है एरर्स के हवाले से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं एरर्स। और हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं और आपको जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें। तो चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कीजिएगा, और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आपके पास हम वीडियो बनाएं वो आपको बआसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे जब, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो नई वीडियो हम जब डालेंगे तो आप तक पहुंचती रहेगी। तो अगले जो हमारा यहाँ तक के हमने 3 पहले कवर कर लिए, अभी पे जो है ना समरी को भी कवर किया, समरी को भी समझा, पैराग्राफ को भी समझा, और इसको पैसेज को भी समझा, ऐसे को भी समझा, और जो आखिर में हमारा जो रह गया है वो है प्रीसी। ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रीसीज के बारे में आपने देखा होगा, प्रीसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती हैं। तो हम जो है अगला जो टॉपिक कवर करेंगे वो प्रीसी पर जो है ना, अगला जो लेक्चर होगा वो आपको प्रीसी पर बना कर देंगे। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।